सिर्फ मांडू में ही नहीं, पूरे भारत देश में परिवारवाद नहीं चलेगा और जो योग्य है उन्हीं को मौका मिलेगा, क्योंकि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। यानी तो परिवारवाद चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, गलत है सो गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो क्या डॉक्टर नज़ीर अंसारी अगर विधायक बनते हैं तो नज़ीर अंसारी का बेटा विधायक नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो परेशानियां यहाँ की जनता झेल रही है उसे देख करके तो दिल आहत होती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा पहला प्राथमिकता रोजगार होगा, दूसरा पलायन रोकना होगा और तीसरा पानी की व्यवस्था रहेगी। के डेट में है कि वो हमेशा संविधान से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनके ऊपर आस्था रखा है कि आज के डेट में अगर कोई युवाओं के बारे में और अगर कोई संविधान की रक्षा के बारे में सोच रहा तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं। देखिए, समरनालय में यहाँ पर है सो डॉक्टर नज़ीर अंसारी पर्चा दाखिल करके बाहर आ रहे हैं। हम सीधा इनसे बात करेंगे। सर, आप पर्चा दाखिल कर दिए, कौन सी विधानसभा? मांडू विधानसभा, 24 मांडू विधानसभा, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। अच्छा, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले आपके खोटा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जोहार और जय मूल निवासी, जय झारखंड। देखिए, हमने एक नई राजनीति की एक नई शुरुआत की है। युवा पूरी शिक्षित पीढ़ी अब सामने आ रही है राजनीति में। अब मुझे लगता है कि सिर्फ मांडू में ही नहीं, पूरे भारत देश में परिवारवाद नहीं चलेगा और जो योग्य है उन्हीं को मौका मिलेगा, क्योंकि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। यानी परिवारवाद को लेकर के काफ़ी लोग हमलावर होते हैं, लेकिन ये आरोप सभी पार्टियों में लगाया जा रहा है। इस बार बीजेपी में भी काफ़ी परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि झारखंड विधानसभा। जी बिल्कुल, जो परिवारवाद चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, गलत है सो गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो क्या डॉक्टर नज़ीर अंसारी अगर विधायक बनते हैं तो नज़ीर अंसारी का बेटा विधायक नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब आप सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल संदेश है, योग्य है तभी विधायक बनेगा या कोई भी पोस्ट में होगा, योग्य नहीं है तो नहीं बनेगा। इस बार डॉक्टर नाजिर साहब अगर मांडू से अगर विधायक बन के आते हैं तो मांडू के लिए सबसे पहला विकास क्या होगा? मैं देखिए, ऐसे मांडू को अगर जिस अभी मैं पिछले 1.5 महीने 3.5 महीने से भी भ्रमण किया हूँ और जो परेशानियाँ यहाँ की जनता झेल रही है उसे देख करके तो दिल आहत होती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा पहला प्राथमिकता रोजगार होगा, दूसरा पलायन रोकना होगा और तीसरा पानी की व्यवस्था रहेगी। हाँ, वैसे पलायन का मुद्दा तो आपके मांडू क्षेत्र में जो विष्णुगढ़ प्रखंड है, टाटी झरिया प्रखंड है, काफ़ी वहाँ से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। बिल्कुल, मैं आए दिन लोगों का, यानी आप सुनते होंगे सर कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरता जहाँ से प्रवासी मजदूरों को सब घर वापस नहीं आता। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को पालते हैं कि बूढ़े, मतलब जब वो बूढ़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तो वो उनकी सेवा करे, और जब वो सेवा का वक्त आता है तो मांडू विधानसभा का किस्मत देखिए कि उनके जवान बच्चे चले जा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, महाराष्ट्र चले जा रहे हैं सिर्फ काम के रोजगार के चक्कर में, और उनके बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हैं और फिर से वही मेहनत, वही परिश्रम कर रहे हैं। मैं ऐसे गांव गया हूँ जहाँ पर मुझे जवान लड़के ही नहीं दिख रहे हैं, सारे बूढ़े लोग दिख रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला ये सब रोजगार के लिए बाहर गए हुए। तो सबसे पहले उन लोगों को, उन लड़कों को लाना है और एक नई रोजगार का व्यवस्था यहाँ करनी है। सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब फील्ड में मतलब पूरी तरह से कमर कस करके अब उतर चुके आज पड़ता है? मैं आपको बता दूं, मैं फील्ड में आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से लगा हुआ हूं। अच्छा। ये आज के पुराने पार्टियों की तरह नहीं कि मैं जब इलेक्शन आए 15 दिन, जब तक टिकट ना मिले तब तक फील्ड में नहीं आना। मैं पिछले 3-3.5 महीने से फील्ड में हूँ। अच्छा, मतलब हर एक, मतलब ये गली मोहल्ला पूरा छान मार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पंचायत को मैं, मतलब मैक्सिमम 80 to 90% पंचायत को मैं पर्सनली विजिट किया हूँ। तो क्या संदेश देंगे कि इस बार सर इन 3 महीनों में सर जनता का क्या रुझान सर देखने को मिल रहा है सर आपको? सर मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता का दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत आहत है, मनोबल टूटा हुआ है। लड़के जो है, हमारे नौजवान लड़के, उनका दिल टूटा हुआ है। बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये लोग बिजली, पानी, जो कि मूल सुविधाएं, इनको विकास समझ रही है। तो इन सब को चेंज करना है, और जिस तरह से उबाल है लोगों में, मुझे लगता है कि मांडू में परिवर्तन होगा और बदलाव आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता से हमारी मुलाकात हुई। ये डॉक्टर नज़ीर अंसारी
जी के साथ में नॉमिनेशन करने यहाँ पर पहुँचे थे समरनालय में, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड लोगों को यहाँ अंदर आने की परमिशन दी जा रही है, क्योंकि बहुत लोग होने के कारण गेट से उधर ही रोक दिया जाता है, जाकि जो ख़ास लोग हैं उन्हीं को यहाँ अंदर। तो यहाँ पर शमशेर आलम जी यहाँ पर आए हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी। पहले ये दूसरी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आज़ाद समाज पार्टी में। तो शमशेर जी, सबसे पहले क्या ऐसा लगा कि आप पहले दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन क्या ऐसा लगा कि आप आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम में आप अपनी आस्था व्यक्त करते हुए यहाँ शामिल हुए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो हमारे बड़े भाई हैं, पहले उन्होंने भीम आर्मी का भी गठन किया, अभी उनकी आज़ाद समाज पार्टी है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने बिल्कुल एक संघर्ष के साथ अपनी शुरुआत की, और वो आज के डेट में है कि वो हमेशा संविधान से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके ऊपर आस्था रखा है कि आज के डेट में अगर कोई युवाओं के बारे में और अगर कोई संविधान की रक्षा के बारे में सोच रहा तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं। अच्छा, और यहाँ पर उनके प्रत्याशी हैं डॉक्टर नज़ीर अंसारी जी बिल्कुल। तो कैसा मतलब माहौल है मांडू क्षेत्र में, कैसा है डॉक्टर साहब को लेकर के, क्या चर्चाएं हो रही है? देखिए, चूँकि पूर्व में क्या था कि यहाँ पर जो है चुनाव जो है जातिगत आधार पर हुआ करता था, लेकिन इस बार मांडू की जनता ने ठाना है कि जो योग्य उम्मीदवार है, जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, जो शिक्षित उम्मीदवार है, वैसे उम्मीदवार को हम लोग चुन करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अब लोग ये लोग भी तय करेंगे कि उन्हें यहाँ से एक पढ़ा लिखा एडवोकेट चाहिए या यहाँ से वो क्रिमिनल को विधानसभा में भेजना चाह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर पढ़ा लिखा एडवोकेट और एक साइड जो आप शब्द प्रयोग किए वो तो खैर मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन लोगों में ये तो एक देखा जा रहा है कि एक मैं बताता हूँ, जैसे आप आज़ाद समाज पार्टी, जैसे एनडीए गठबंधन से तिवारी महतो है, जेबी केसर से बिहारी महतो है, और अभी नामांकन आप ही के कैंडिडेट के बाद वो करने वाले हैं इंडिया गठबंधन से जेपी भाई पटेल। तो इतने दिग्गजों में इतने धुरंधर होने के बावजूद कहाँ देख रहे हैं डॉक्टर साहब को? किस बार आप लोग क्या मतलब ये समझ रहे हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली? आज हम लोगों का नॉमिनेशन था, और मांडू विधानसभा क्षेत्र से इतने लोग आए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए कि भीड़ ही आपको बता देगी कि लोगों का क्या, उनके मन में क्या चल रहा है। और चाहे वो एनडीए का प्रत्याशी हो, यूपीए का प्रत्याशी हो, जेबी केसेस का प्रत्याशी हो, लेकिन इस बार लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार मांडू विधानसभा में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि आज एक परिवार का शासन चलते आ रहा है, और उस परिवार के शासन से लोग काफ़ी क्षुब्ध हो गए हैं। दूसरा, जो एनडीए का जो उम्मीदवार है उनके बारे में भी किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज ये लोग सिर्फ डंप की दलाली कर रहे हैं, टाटा कंपनी में रंगदारी कर रहे हैं, और लोकल सेल के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लोग त्रस्त है, जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आप देखिए, अभी हमारे यहाँ ही देखिए, तापिन साउथ में भी देखिएगा, अभी लोकल लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया हुआ है मजदूरी को लेकर के। आज समझ लीजिए कि झारखंड, लोग बोलते हैं कि झारखंड में 33% खनिज संपदा होने के बावजूद आज हमारे लोग पलायन करके बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, और वहाँ से उनकी लाशें आती है। इससे ज़्यादा दुर्दशा वाली बात और क्या हो सकती है? तो जैसे मानना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार से जोड़ना। हम लोगों का सबसे पहला काम यही रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, जब तक यहाँ पलायन खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग मतलब मांडू का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। आज आप देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत अधिकार है हम लोगों का, रोटी, कपड़ा और मकान, आज लोग उसमें भी परेशान है। शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की बात करना तो बहुत दूर की चीज़ है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे शमशेर आलम जी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने आस्था व्यक्त किया चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, और दूसरी पार्टी छोड़ करके ये कुछ महीनों पूर्व आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। और इनका मानना है कि जैसा चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो रावण के नाम से जाने जाते हैं, वो अभी सांसद हैं नगीना सीट यूपी से, और उनके विज़न को ये लोग आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि क्षेत्र और देश उन्नति कर सके, तरक्की कर सके।